जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव के विस्थापितों ने सीएम हाउस का घेराव कर दिया। कहा जमीन और तोड़े गए घरों का मुआवजा चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि सुनवाई नहीं हुई तो बंद का आह्वान करेंगे। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव के प्रभावित ग्रामीण मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव करने मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए, जहां उनके पास कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके पहले गांव के लोग रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए थे। ग्रामीणों ने सीएम हाउस के सामने ही भोजन किया और इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारे घर तोड़ दिए गए हैं, अब खाना भी नहीं खाने दे रहे। हालांकि गहमा गहमी के बीच लोगों ने खाना खाया। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी जमीन वापस चाहिए, तोड़े गए घरों का मुआवजा दे और लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर वापस ली जाए। कलेक्टर ने 10 महिलाओं को मिलने बुलाया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग रखी। कलेक्टर ने ऊपर तक मांग पहुंचाने की बात की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुनवाई नहीं हुई तो राज्यपाल के पास जाएंगे, वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में बंद बुलाया जाएगा। 5 दिन का अल्टीमेटम देकर के ग्रामीण रवाना हुए। 3 दिन पहले नकटी गांव में 85 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था। बता दें कि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को ईडब्ल्यूएस मकान दिए हैं, लेकिन सभी को आवास नहीं मिला है। वहीं हाउसिंग बोर्ड का दावा है कि गांव के 77 लोगों ने 15 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया था। सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्का जाम देखने को मिला। बरसते पानी में सड़क पर उतरे ग्रामीण। सिवरी नारायण बिलासपुर मार्ग पूरी तरह से जाम रहा। जिले के पामगढ़ में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। डोंगहा कोहरावत के बीच ग्रामीणों ने बारिश के बीच अंबेडकर चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से सिवरी नारायण बिलासपुर मार्ग यातायात प्रभावित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से डोंगा कोहरावत क्षेत्र की सड़क का निर्माण कार्य की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी ठोस पहल को अंजाम नहीं दिया गया है। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और चक्का जाम आयोजित कर दिया गया। आंदोलन को पामगढ़ के व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। व्यापारियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखी और ग्रामीणों की सड़क निर्माण की मांग का समर्थन किया। अंबेडकर चौक पर चक्का जाम के कारण सिवरी नारायण बिलासपुर मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। चक्का जाम की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर आंदोलन समाप्त करने की अपील की। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि सड़क निर्माण को लेकर ठोस निर्णय और स्पष्ट आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त करेंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ की राशि का वितरण किया गया, जहां वनवासी वन और सहकारिता के समन्वित मॉडल से छत्तीसगढ़ देश के लिए उदाहरण बनता नजर आ रहा है। सहकारिता सप्ताह एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 7 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 162 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के रूप में वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वर्ष 2026 के उत्कृष्ट तेंदुपत्ता संग्राहकों, वन धन विकास समितियों तथा महिला स्व सहायता समूहों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वन धन विकास केंद्रों के नए उत्पादों का लोकार्पण और पुस्तकों का विमोचन किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तेंदुपत्ता केवल एक वनोपज नहीं, बल्कि लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का, सम्मान का और आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। रायपुर में ड्रंक एंड ड्राइव पर लगातार सख्ती बरतती पुलिस नजर आ रही है। एक ही रात में 39 चालकों को पकड़ा गया और अब तक 3633 लोगों पर यह कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव अभियान लगातार चला रही है। इसी कड़ी में बता दें कि 39 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। सभी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को अंजाम दिया गया। यातायात पुलिस के मुताबिक इस वर्ष अब तक नशे में वाहन चलाने वाले 3633 चालकों के खिलाफ यह कार्यवाही को अंजाम दिया जा चुका है। यातायात पुलिस ने 1 जुलाई की रात सहायक पुलिस आयुक्त सतीश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में शहर के 9 प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने आधुनिक ब्रीथ एनालाइजर मशीनों के माध्यम से वाहन चालकों की जांच की। जांच में 27 कार चालक, 3 पिकअप वाहन चालक, 7 ट्रक मेटाडोर चालक और 2 दोपहिया वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा और सभी वाहनों को रोककर नियमानुसार चालानी और वैधानिक कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
जसपुर से बड़ी खबर, जहां डायवर्जन पर यात्री बस पलट गई और 10 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए। बता दें, एक महिला की हालात गंभीर बताए जा रहे हैं, जबकि 40 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के टांगर पानी में शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां रामगढ़ झारखंड से कोरबा जा रही जय बाला ट्रेवल्स की यात्री बस सुबह तकरीबन 3:30 बजे के आसपास अनियंत्रित होकर डायवर्जन पर पलट गई और इस बस में तकरीबन 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने डायवर्जन में जाकर पलट गई और बता दें, हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई थी। आवाज सुनकर के आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में यात्रियों की मदद को अंजाम दिया गया। ट्रैक्टर चालकों ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया, जहां कम रेट पर जुताई करने पर तकरीबन 21,000 रुपए के जुर्माने का दावा किया गया। जांजगीर चांपा में कथित शपथ पत्र वायरल हो रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर चालकों के नए रेट कार्ड को लेकर किसानों के बीच अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सेमरा का एक कथित शपथ पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में ट्रैक्टर संचालकों का खेतों की जुताई करने के लिए एक समान दर तय करने के साथ ही कुछ नियम लागू करने की बात की जा रही है। वायरल पत्र सामने आने के बाद अब किसान और ट्रैक्टर संचालक इसे लेकर अलग अलग राय अपने सामने रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस कथित शपथ पत्र के मुताबिक खेत की जुताई के लिए सिंगर कल्टीवेटर सूखा या फिर गीला का किराया 1500 रुपए और डबल कल्टीवेटर का किराया 1700 रुपए प्रति घंटा और ट्रिप का किराया 600 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा तय दर से कम राशि मिलने पर काम करने वाले ट्रैक्टर संचालक पर 21,000 रुपए का जुर्माना लगाने का भी उल्लेख इस वायरल वीडियो में किया गया है। जहां यदि कोई किसान दूसरे गांव के ट्रैक्टर से जुताई कराता है तो उसके बाद स्थानीय ट्रैक्टर संचालक उस खेत में काम नहीं करेंगे। ये तमाम बातें इस शपथ पत्र में इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। नकटी गांव के 85 मकान तोड़े जाने पर कांग्रेस का अब प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू हो सकता है। सीएम सहाय का पुतला दहन पार्टी करने वाली है। बता दें कि रायपुर जिले के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान 85 मकानों को तोड़े जाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इस कार्यवाही के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का निर्णय किया है, जहां कांग्रेस ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। पार्टी ने अपने जिले और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को आंदोलन की तैयारियां शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने बरसात के मौसम में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर गरीब परिवारों को बेघर कर दिया है और पार्टी का कहना है कि ऐसे समय में जब लगातार बारिश हो रही है, लोगों के घरों को तोड़ना संवेदनहीन और अमानवीय कदम है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस कार्यवाही के बाद प्रभावित परिवारों के सामने सिर छिपाने तक की जगह नहीं बची है। छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बोले 20,000 मानदेय में इनका परिवार नहीं चल पा रहा। संविलियन और समान वेतन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि शिक्षक यानी विद्यामितान अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 जुलाई से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राज्य अतिथि शिक्षक यानी विद्यामितान कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर हजारों शिक्षक जो है यानी विद्यामितान सड़कों पर उतर आए हैं। शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में दुर्ग में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले 10 सालों से प्रदेश के आदिवासी और दूर दराज के शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के रूप में शिक्षा दे रहे हैं, जहां इसके बावजूद उन्हें न तो नियमित शिक्षकों के समान सुविधाएं मिल पा रही हैं और न ही उन्हें नियमित रूप से कोई सम्मानजनक वेतन। उनका आरोप है कि सरकार ने अब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया है, जिसके चलते उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। वहीं संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य अतिथि शिक्षक नियमित व्याख्याताओं की तरह ही विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें केवल 20,000 रुपए प्रति माह वेतनमान मिलता है। यह मानदेय साल में भी केवल 10 महीने के लिए दिया जाता है। इसके विपरीत नियमित शिक्षकों को कई गुना अधिक वेतन, सेवा सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं।
बड़ी खबर कवर्धा से, जहां उफनते ढोलढोली रपटे के बीच धार में फंसी 25 यात्रियों से भरी माजदा, जहां ग्रामीणों ने बचाई सभी की जान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों की बदहाल सड़क और पुल व्यवस्था की पोल खोल दी है। गुरुवार शाम विकासखंड पनरिया के ढोलढोली रपटे पर अफरा तफरी मच गई, जब 20 से 25 यात्रियों से भरी एक SML माजदा की तेज बहाव के बीच रपटे के बीच फंस गई। बता दें कि वाहन में महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी सवार थे। गनीमत रही कि आसपास मौजूद ग्रामीणों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हाल लगातार हो रही बारिश के कारण ढोलढोली रपटे पर पानी का बहाव काफी तेज था। धमतरी के कोलियारी गांव में मकान खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। ग्रामीणों का विरोध, विधायक ओमकार साहू ने 50 मकानों को न तोड़ने का आश्वासन दिया है। धमतरी विधानसभा के कोलियारी गांव में बता दें मकान खाली करने का नोटिस चस्पा किए जाने के बाद अब ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन द्वारा लगभग 50 मकानों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ग्रामीणों का भारी आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलने पर धमतरी विधायक ओमकार साहू शुक्रवार शाम को कोलियारी गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने नोटिस प्राप्त करने वाले ग्रामीणों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों से फोन कर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। ग्रामीण मनीषा लक्ष्य सोनकर ने बताया कि नोटिस में खसरा नंबर का उल्लेख करते हुए मकान तोड़ने और उस स्थान पर हॉस्टल बनाने की बात कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह जमीन निजी संस्थानों को दे दी जाती है तो गाँव के लिए कोई भी भूमि नहीं बच पाएगी। छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड 3 के 64 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं विधि और विधायी कार्य विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 प्रोसेस राइटर के पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 24 जुलाई की शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापमम की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकरण में सहायक ग्रेड 3 प्रोसेस राइटर के 54 पदों पर और विभाग में सहायक ग्रेड 3 के 10 पदों पर भर्ती की जानी है। यानी संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 64 पदों पर भर्ती किए जाने हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 25 से 27 जुलाई तक किए जा सकते हैं। परीक्षा 6 सितंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:15 तक आयोजित होगी। परीक्षा रायपुर और बिलासपुर जिले में आयोजित होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। बड़ी खबर कोरबा से, जहां बिजली गिरने की वजह से किसान की मौत हो गई, बेटा झुलस गया। तेज बहाव के बीच पुल में पिकअप फंस गई। 25 लोग इसमें सवार थे और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बिजली गिरने की वजह से किसान धनीराम पटेल की मौत हो गई, जहां उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये मामला उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम तुमान की बताई जा रही है। इस दौरान ये बात करें तो यहाँ जो है पिता और बेटा खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। बता दें गुरुवार को भी सक्ती में बिजली की वजह से पति और पत्नी की मौत हो गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अब काफी तेज होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है और इसकी वजह से प्रदेश भर में आने वाले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है सरगुजा जिले से, जहां सांप के काटने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों का अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतकों में 2 सगे भाई और एक महिला शामिल है। इनमें 2 भाइयों का गुरुवार रात बलरामपुर में करैत सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं एक महिला जसपुर क्षेत्र में सर्पदंश का शिकार हुई थी, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था। बता दें कि 3 दिन पहले भी सांप काटने की वजह से 3 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। इस तरह सिर्फ 3 दिन में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में सर्पदंश की वजह से कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के पिपरसोद गांव में गुरुवार रात को 9 साल का विकास नगेसिया और उसके 3 साल का भाई विक्रांत नगेसिया खाट पर सो रहे थे। करीबन 11:30 बजे विकास को शरीर में कुछ काटने का एहसास हुआ, जिसके बाद उसकी नींद खुल गई और उसने शोर मचाया। आवाज सुनकर घर वाले ने मौके पर पहुंचे तो खाट पर करैत सांप दिखाई दिया। घबराकर परिजन ने दोनों बच्चों को तुरंत पिपरसोद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां
जहां उन्हें गंभीर हालात में अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था, जहां इनकी जान चली गई। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट रोजाना लगातार पहुंचाई जा सके।